हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेस और नोड जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मिडिलवेयर्स के कॉन्सेप्ट की बात की थी। और उसके अंदर हमने मिडिलवेयर की पहली टाइप को डिस्कस किया था, जिसका नाम था एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं मिडिलवेयर्स की सेकंड टाइप एक्सप्रेस के अंदर, जिसका नाम है राउटर लेवल मिडिलवेयर। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और भाई देखो, इस वीडियो के ऊपर आने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने हमारी प्रीवियस लेक्चर लाजमी देखना है, जिसके अंदर हमने मिडिलवेयर्स की बात की थी और एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर्स की बात की थी। क्योंकि अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखोगे तो ये वाला लेक्चर भी आपको समझ में नहीं आएगा। और इस लेक्चर के अंदर मैं यही मान के चलूंगा कि आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देख लिया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस एक्सप्रेस और नोट जेएस की सीरीज के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपके सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, राउटर लेवल मिडलवेयर इन एक्सप्रेस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, मतलब डायग्राम से मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आना चाह रहा हूँ। उसके अंदर क्या है, यहाँ पे देखो। भाई देखो, क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर हमें पता है कि हमारे पास एक क्लाइंट होता है जो कि रिक्वेस्ट भेजता है किसको, हमारे सर्वर को। क्लाइंट मैंने बताया था कि आपका ब्राउजर भी हो सकता है, ठीक है, आपका डेस्कटॉप, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो क्लाइंट है ये रिक्वेस्ट करता है, तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास जाती है, सर्वर के पास जाती है। और सर्वर के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं वो कौन होते हैं, हमारे मिडिलवेयर्स। इसका मतलब जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, जो भी वो यूआरएल हिट करेगा, तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले कहां जाएगी, मिडिलवेयर के पास जाएगी। मिडिलवेयर के बाद वो जाएगी राउटिंग के पास। इसका मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि राउटिंग से पहले हमारे मिडिलवेयर्स एग्जीक्यूट होते हैं। इसका मतलब जो भी रिक्वेस्ट आती है वो मिडिलवेयर के पास जाती है, मिडिलवेयर उसे प्रोसेस करता है और ये डिसाइड करता है कि रिक्वेस्ट आगे राउटिंग में फॉरवर्ड करनी है या नहीं करनी। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि मिडिलवेयर भी रिस्पॉन्स वापस क्लाइंट को सेंड कर सकता है। और वो किस केस में कर सकता है, जब मिडिलवेयर को लगेगा कि भाई जो रिक्वेस्ट है वो इनवैलिड है या कोई और इशू है रिक्वेस्ट के साथ, तो मिडिलवेयर डायरेक्ट रिस्पांस भेज देगा क्लाइंट को। और मोस्ट केसेस में मिडिलवेयर ही क्या करता है, हमारा वो जो रिस्पांस होता है उसको एंड कर देता है। मतलब वो जो रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल होता है उसको एंड कर देता है। ठीक है, मतलब आगे राउटिंग के पास रिक्वेस्ट को जाने ही नहीं देता। तो ये एक फ्लो है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे देखो, टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर्स इन एक्सप्रेस। ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेस के अंदर मिडिलवेयर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, एक टाइप तो हमने कवर कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में, जिसका क्या नाम था, एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि प्रीवियस वाला लेक्चर लाजमी देख लेना। फिर इसकी सेकंड टाइप है राउटर लेवल मिडिलवेयर, जो कि हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर। ठीक है, इसके बाद आता है बिल्ट इन मिडिलवेयर्स भी होते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास होते हैं थर्ड पार्टी मिडिलवेयर्स, मतलब जो कि हम किसी दूसरी लाइब्रेरी या दूसरे पैकेज वगैरह से जो मिडिलवेयर हम यूज करते हैं उनको कहा जाता है थर्ड पार्टी मिडिलवेयर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा फोकस होगा राउटर लेवल मिडिलवेयर के ऊपर। ठीक है, लेकिन राउटर लेवल मिडिलवेयर के ऊपर आने से पहले एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर की मैं आपको एक डेफिनेशन समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस नहीं की थी। ठीक है, तो इससे आपको इसका कॉन्सेप्ट भी और क्लियर हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो यहां पे देखो, एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर का एक पॉइंट है, बाइंड एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर टू एन इंस्टेंस ऑफ द ऐप ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द ऐप डॉट यूज फंक्शन। मतलब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि जो हमारे एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर होते हैं ना, उन्हें हम बाइंड करते हैं। ठीक है, कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। किसके साथ ज्वाइन करते हैं, टू एन इंस्टेंस ऑफ द ऐप ऑब्जेक्ट। भाई आपको याद होगा, जब भी हम अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं एक्सप्रेस की, तो टॉप पे हम क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेस को इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद एक्सप्रेस के फंक्शन को एग्जीक्यूट करके ऐप ऑब्जेक्ट में ले लेते हैं। तो यहां पे यही बात कर रहा है कि जो आपके एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर्स होते हैं ना, उनको आप बाइंड करते हो अपने ऐप ऑब्जेक्ट के साथ बाय यूजिंग द ऐप डॉट यूज फंक्शन। ठीक है, ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। अभी मैं आपको और अच्छे से प्रैक्टिकल भी बताता हूं, लेकिन इसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा डायग्राम से समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखो,
एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर में क्या होता है कि जो आपके एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर है, ठीक है, मतलब ये जो मिडलवेयर है, आप सपोज करो कि ये एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर है, तो इसको हम ज्वाइन करते हैं, बाइंड करते हैं किसके साथ? ऐप ऑब्जेक्ट के साथ। ये ऐप क्या है? ये जिस तरह से हम ये वाली लाइन लिखते हैं ना, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करने के बाद अपने जो एक्सप्रेस एप्लीकेशन है उसका इंस्टेंस बनाते हैं, तो इसी इंस्टेंस को मैं क्या कह रहा हूं? ऐप। और जब आप अपने इस मिडलवेयर को ऐप के साथ बाइंड करते हो तो ये होता है आपका एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर। और ऐसा होता क्यों? यहां पे देखो, ये जो ऐप है ना, ठीक है, देखो ये जो ऐप है, ये ऐप रिप्रेजेंट करता है आपकी पूरी एक्सप्रेस एप्लीकेशन को, क्योंकि ये हमारी पूरी एक्सप्रेस एप्लीकेशन का क्या होता है? एक इंस्टेंस होता है ऐप। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है? ऐप रिप्रेजेंट्स आवर होल एक्सप्रेस एप्लीकेशन। मतलब यही जो ऐप ऑब्जेक्ट है ये आपकी होल एक्सप्रेस एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब आपकी एक्सप्रेस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी राउट्स हैं सबके ऊपर अगर आप ये मिडलवेयर लगाना चाहते हो तो आपने क्या करना है? जो आपका एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर है उसको आपने बाइंड करना है अपने ऐप ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि जब आप ऐप ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करते हो इसका मतलब ये जो आपका मिडलवेयर है वो सारे राउट्स के साथ काम करेगा। मतलब पूरी एप्लीकेशन के जितने भी राउट्स हैं सबके लिए वो काम करेगा। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ VS कोड में। ये देखो लास्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया था? ऐप डॉट यूज के अंदर ये वाला मिडलवेयर बनाया था। ठीक है, तो ये वाला जो मिडलवेयर है, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपके पास कहलाएगा एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर। क्यों? क्योंकि इसको मैंने ऐप डॉट यूज के अंदर रखा हुआ है। इसका मतलब इसको मैंने बाइंड किया हुआ है अपने ऐप ऑब्जेक्ट के साथ। देख रहे हो? मतलब ये वाला मिडलवेयर ये मैंने बाइंड किया हुआ है अपने ऐप के साथ। और ये ऐप क्या है? ये देखो, ये जो मैंने ऊपर लाइन ऐड की थी ना, अपनी एक्सप्रेस एप्लीकेशन का इंस्टेंस बनाया था, तो इसके साथ मैंने अपने मिडलवेयर को क्या कर दिया? बाइंड कर दिया। तो इससे क्या होगा कि ये वाला जो हमारा मिडलवेयर है वो सारे राउट्स के लिए, हमारी एप्लीकेशन के जितने भी राउट्स हैं उन सब से पहले हमारे पास ये वाला मिडलवेयर एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद हमारे आगे के राउट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो तभी इसको कहा जाता है आपके पास एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, अभी एक और आपको मैं बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूं। ठीक है, और वो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है भाई? यहां पे देखो, ये जो मिडलवेयर है, ठीक है, ये जो मैंने मिडलवेयर हाईलाइट किया हुआ है, ये मिडलवेयर अभी मैंने अपनी मेन फाइल के अंदर ही बनाया हुआ है। मेन फाइल कौन सी है? index.js के अंदर। लेकिन हमारे पास जो तरीकेकार होता है ना, जो बेस्ट प्रैक्टिस होता है, वो ये है कि जितने भी मिडलवेयर्स है ना उनको हम सेपरेट फाइल के अंदर बनाते हैं और फिर उन मिडलवेयर्स को हम अपनी मेन फाइल के अंदर इंपोर्ट करके यूज करते हैं। ठीक हो गया? तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो, सबसे पहले ये जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है इसके अंदर मैं एक मिडलवेयर डॉट जीएस के नाम से एक सेपरेट फाइल बनाता हूं। तो यहां पे देखो, आपने यहां न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहां पे मैं इसका नाम रखता हूं यहां पे मिडलवेयर डॉट जीएस। ठीक हो गया? मिडलवेयर डॉट जीएस के नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली। ठीक हो गया? तो देखो ये फाइल हमारे पास आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे देखो, ये जो मैंने मिडलवेयर बनाया था ऐप डॉट यूज फंक्शन के अंदर, ठीक है, इसको मैं यहां से करता हूं कट। ठीक है, इसको मैं यहां से कट करता हूं। देखो ये बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है और इसको अब लेके चलते हैं अपने मिडलवेयर के अंदर। ठीक है, लेकिन यहां पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर ये मिडलवेयर हैंडलर फंक्शन में रखूंगा और इसका नाम मैं यहाँ पे क्या देता हूँ? फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट फिल्टर। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट को फिल्टर करता है ना, इसलिए मैंने इसका नाम ये रखा है। और यहाँ पे आके देखो, वो जो मेरा मिडलवेयर फंक्शन था उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। भाई इस मिडलवेयर फंक्शन के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या कर रहा है कि जो भी हमारी रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, उसका जो भी डेट है, ठीक है, डेट है, मंथ है, ईयर है, रिक्वेस्ट का मेथड है, मतलब वो गेट है, पोस्ट है, और रिक्वेस्ट का जो पाथ है, वो सारी चीज़ें हम अपनी एक लॉग फाइल के अंदर यहाँ पे क्या कर रहे थे? लॉग करवा रहे थे, रिकॉर्ड करवा रहे थे, स्टोर करवा रहे थे। और ये लॉग फाइल यहाँ पे देखो ओपन हुई हुई है, सही है? देखो, जिसके अंदर आपको डेट शो हो रही है और रिक्वेस्ट का मेथड शो हो रहा है और पाथ शो हो रहा है। देख रहे हो? ये सारी लाइन बाय लाइन मैं क्या करवा रहा था? यहाँ पे लॉग करवा रहा था। ठीक हो गया? तो अब यही वाला जो फंक्शन था वो मैंने यहाँ से उठा के मिडलवेयर डॉट जीएस के अंदर यहाँ पे मैंने डाल दिया। इसका मतलब बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आपके जितने भी मिडलवेयर्स हैं आप उनको एक सेपरेट फाइल के अंदर बनाते हो और फिर उन्हें अपनी मेन फाइल के अंदर इंपोर्ट करके यूज करते हो। ठीक है, तो अब इस मिडलवेयर को मुझे यहाँ पे यूज करना है अपनी index.js के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे इस मिडलवेयर को क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये जावास्क्रिप्ट की एक टेक्निक है। ठीक है, एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और इसके अंदर मैं किसको एक्सपोर्ट करवा दूंगा? ये जो हमारा रिक्वेस्ट फिल्टर वाला ये मिडलवेयर है इसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ये लाइन आपको लिखना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे जाके इसको इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ।
सही है, इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ रिक्वेस्ट फिल्टर, ठीक है। शॉर्ट में रिक्वेस्ट मैंने पूरा नहीं लिखा। और अब यहाँ पे आके रिक्वायर का यूज़ करेंगे, ठीक है, रिक्वायर। और इसके अंदर हमारे मिडिलवेयर का क्या नाम है, देखो सिंगल कोट के अंदर उसका जो पाथ है वो हम दे देंगे इस तरह से। मिडिलवेयर डॉट जीएस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इस तरह से लिखो, वो ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो देखो ये वाला रिक्वेस्ट फिल्टर यहाँ पे है ना, ये अब हमारा मिडिलवेयर है। कौन सा मिडिलवेयर? ये वाला मिडिलवेयर जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस रिक्वेस्ट फिल्टर को यहाँ पे पास कर देना है ऐप डॉट यूज फंक्शन के अंदर। मतलब पहले हम क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा वो जो मिडिलवेयर था वो इसी ऐप डॉट यूज के अंदर बना रहे थे, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस मैंने आपको क्या बताई कि आपने एक सेपरेट फाइल के अंदर बनाना है, उसे यहाँ से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे आपने उसको इस तरह से इंपोर्ट करवा लेना है और फिर आप उसको यहाँ पे यूज करोगे। लेकिन अभी देखो एक चीज मैं आपको बताता जाऊं, यहाँ पे देखो आपको ये वाली लाइन यहाँ से कॉपी करनी है, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे लेके आनी है इस मिडिलवेयर में, ठीक है। देखो एफएस मॉड्यूल हमने सीखा था ना, फाइल सिस्टम मॉड्यूल, ठीक है। तो उसके अंदर यहाँ पे देखो मैं टॉप पे इसको इंपोर्ट करता हूं। क्यों इंपोर्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे इसको, क्योंकि इसी एफएस मॉड्यूल को यहाँ पे देखो इस मिडिलवेयर फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है और इसका अपेंड फाइल का एक फंक्शन है जो कि मैं यूज कर रहा हूं अपनी लॉग फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप ये वाली लाइन नहीं लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास एरर आ सकता है, ठीक हो गया। तो अब हम अपनी इस फाइल को रन करते हैं, रिजल्ट हमें सेम मिलेगा जैसे पहले मिल रहा था, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि अब मैंने बेस्ट प्रैक्टिस को यहाँ पे फॉलो किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आके एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है। देखो ये वाली कमांड हम रन करते हैं ना, node-f और फिर हमारी फाइल का नाम, ठीक है। यहाँ पे आके एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद चलते हैं अपने ब्राउजर पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कह देता हूँ अबाउट। अबाउट के लिए हमने कोई राउट तो नहीं बनाया हुआ, लेकिन जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे एरर तो आएगा कैन नॉट गेट स्लैश अबाउट, लेकिन इसका जो लॉग है, मतलब इस रिक्वेस्ट की जो भी डिटेल्स हैं वो कहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। यहाँ पे देखो हमारी लॉग वाली फाइल थी, ये देखो ये नजर आ रहा है, मतलब आज 5 तारीख है, ठीक है। तो 5 तारीख को यहाँ पे देखो आपको ये नजर आ रहा है, मतलब ये जो अभी मैंने रिक्वेस्ट सेंड की थी ना उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है, देख रहे हो डेट आ रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट मेथड आ रहा है और रिक्वेस्ट पाथ जो भी था वो यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब अभी भी बिल्कुल ये सही तरह से हमारे पास वर्क कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना जब भी आप अपना मिडिलवेयर ऐप डॉट यूज के साथ यूज करते हो ना, मतलब ऐप ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करते हो, तो वो आपका कहलाता है एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर, ठीक हो गया। तो एक ये पॉइंट मैंने आपको बताना था। अब चलते हैं अपने राउटर लेवल मिडिलवेयर के ऊपर, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के बाद अब आपको ये डायग्राम भी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो राउटर लेवल मिडिलवेयर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो क्या कह रहा है, राउटर लेवल मिडिलवेयर वर्क्स इन द सेम वे एज एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि राउटर लेवल मिडिलवेयर भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपका एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर काम करता है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक्सेप्ट इट इज बाउंड टू एन इंस्टेंस ऑफ एक्सप्रेस डॉट राउटर। मतलब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट आ गया भाई। देखो एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर को जब हम बाइंड करते थे किसके साथ करते थे, अपने ऐप ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका राउटर लेवल मिडिलवेयर है ना उसको आप बाइंड करोगे किसके इंस्टेंस के साथ, किसके ऑब्जेक्ट के साथ, एक्सप्रेस डॉट राउटर के ऑब्जेक्ट के साथ। तो जब आप अपने मिडिलवेयर को एक्सप्रेस डॉट राउटर के साथ बाइंड करते हो ना तब वो कहलाता है राउटर लेवल मिडिलवेयर। तो इसी पॉइंट को अगर मैं थोड़ा डायग्राम से समझाऊं जैसे पहले समझाया था, यहाँ पे देखो सपोज करो ये जो अब आपका मिडिलवेयर है ना ये राउटर लेवल मिडिलवेयर है। राउटर लेवल मिडिलवेयर को हम ऐप के साथ बाइंड नहीं करते, हम उसे बाइंड करते हैं किसके साथ, राउटर के साथ। अब ये राउटर क्या है, यहाँ पे देखो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक इंस्टेंस बनाएंगे किसका, एक्सप्रेस डॉट राउटर का, ठीक है। एक्सप्रेस डॉट राउटर का मैंने एक इंस्टेंस बनाया और उस इंस्टेंस का नाम मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, राउटर। अब ये जो राउटर है ना ये पता है क्या करेगा, देखो राउटर रिप्रेजेंट सिंगल और मल्टीपल राउट्स। इसका मतलब कि ये जो मिडिलवेयर है ये मैं राउटर के पास लगाऊंगा, मतलब राउटर के साथ ज्वाइन करूंगा और उस राउटर को मैं कनेक्ट करवा सकता हूं अपने सिंगल राउट के साथ भी या ग्रुप ऑफ राउट्स के साथ भी, मतलब मल्टीपल राउट्स के साथ भी कनेक्ट करवा सकता हूं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारा राउटर लेवल मिडिलवेयर है वो स्पेसिफिक राउट्स के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। क्योंकि एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर में क्या हो रहा था कि वो हमारी एप्लीकेशन के जितने भी राउट्स थे सबके साथ जाके कनेक्ट हो रहा था, लेकिन राउटर लेवल मिडिलवेयर के केस में क्या होगा कि हम कुछ स्पेसिफिक राउट्स को टारगेट कर सकते हैं इस मिडिलवेयर की मदद से। मतलब ये जो राउटर लेवल मिडिलवेयर होगा वो हम सिंगल रूट के ऊपर भी लगा सकते हैं या ग्रुप ऑफ राउट्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। जिस तरह सपोज करो कि मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर 5 राउट्स हैं, उनके ऊपर
3 राउट के ऊपर मैं ये मिडलवेयर लगाना चाह रहा हूं, बाकी 2 पे नहीं लगाना चाह रहा, तो इस तरह की लॉजिक के लिए हम राउटर लेवल मिडलवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको डायग्राम बताई, ये जरा अपने माइंड में रखना। अब इसकी एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के अंदर जो मैं मिडलवेयर बनाऊंगा, उस मिडलवेयर की मैं आपको एक सिनेरियो यहां पे समझाना चाह रहा हूं, इसको जरा गौर से समझना। भाई देखो, सिनेरियो ये है कि जो क्लाइंट है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तो वो रिक्वेस्ट कहां जाएगी? हमारे पास मिडलवेयर के पास जाएगी। ठीक है, मिडलवेयर के पास जब वो रिक्वेस्ट जाएगी तो होगा क्या, उस रिक्वेस्ट के साथ हम एक एज भी पास करेंगे। मतलब जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा हमारे मिडलवेयर को, तो वो साथ यूआरएल के अंदर कोई एज भी पास करेगा। फॉर एग्जांपल वो कोई भी एज पास कर सकता है। ठीक है, 25, 18, 32 कोई भी एज पास कर सकता है। तो मिडलवेयर क्या करेगा? देखो, मिडलवेयर यहां पे कुछ कंडीशंस को चेक करेगा। ठीक है, वो चेक करेगा कि अगर एज बड़ी है या बराबर है 18 के, मतलब एज अगर बड़ी है या बराबर है 18 के, तो क्या करो, तो हमारे पास जो होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, उनके जो पेजेस हैं, उनका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाए। इसका मतलब मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं कि हमारी वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो वही बंदा एक्सेस कर सकता है जिसकी एज या तो 18 है या 18 से ज्यादा है। ठीक है, एक तो मिडलवेयर ये कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन चेक करेगा कि अगर यूजर की जो एज है, मतलब जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर उसकी एज जो भी उसने पास की है, अगर वो 18 से लेस देन है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम उसे एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे और कह देंगे यू आर नॉट अलाउड टू विजिट दिस पेज। ठीक हो गया? मतलब यहां पे इस मिडलवेयर के अंदर सिंपल सी इफ एल्स की कंडीशन लगेगी, जो कि चेक करेगा कि अगर एज बड़ी है, बराबर है 18 के, तो उसको ये वाले पेजेस एक्सेस हो जाएंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। लेकिन अगर उसकी एज लेस देन है, तो उसको एक मैसेज हम डिस्प्ले करवा देंगे, यू आर नॉट अलाउड टू विजिट दिस पेज। और ये वाला जो मिडलवेयर होगा, ये राउटर लेवल मिडलवेयर होगा। मतलब ये मैं सारे राउट्स के ऊपर नहीं लगाऊंगा अपनी एप्लीकेशन के, मैं स्पेसिफिक राउट्स के ऊपर लगाऊंगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है जो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। ठीक हो गया? तो यहां पे देखो, अब हमें क्या करना है, अपना एक मिडलवेयर बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए यहां पे चलते हैं इसी फाइल के अंदर, जो हमने एक सेपरेट फाइल बनाई थी middleware.js के नाम से। इसके अंदर ये वाला जो मिडलवेयर है, इसको मैं यहां से कमेंट आउट कर रहा हूं। ठीक है, और कमेंट आउट करके इसको हम नीचे ले आते हैं, क्योंकि इसी फाइल के अंदर मैं एक दूसरा मिडलवेयर यहाँ पे बनाने लगा हूँ। ठीक है, और इसका नाम भी मैं यहाँ पे यही कह देता हूँ, रिक्वेस्ट फिल्टर, जो कि हमने पहले इसका नाम रखा था। ठीक है, और आपको पता है हम मिडलवेयर कैसे बनाते हैं। ठीक है, सही, ये मिडलवेयर आ गया। ठीक है, इसका ये फंक्शन, और इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, आपको पता है। रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स होता है, और उसके बाद नेक्स्ट का फंक्शन होता है। ठीक हो गया? और इसके अंदर अब मुझे लॉजिक लिखनी है। ठीक है, लॉजिक क्या लिखनी है, जो कि मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाई। सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं एक एज के लिए वेरिएबल बनाता हूँ, एज। और देखो, मैंने क्या बताया कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, उसके साथ कोई एज भी पास करेगा यूजर, तो वो जो रिक्वेस्ट होती है उसका जो भी पैरामीटर होता है वो यहाँ पे आके स्टोर होता है रिक्वेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखो, मैं कह रहा हूँ REQ, ठीक है, डॉट क्वेरी, और इसके अंदर हमारे पास एक एज का जो भी पैरामीटर आएगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगी, वो मैं कहाँ पे एक्सेप्ट कर लूंगा? अपने इस एज के वेरिएबल के अंदर गेट कर लूंगा। तो अब देखो, यहाँ पे मैं इफ की कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, सिंपल सी इफ की कंडीशन लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई अगर यूजर कोई भी एज पास नहीं करता हमारी रिक्वेस्ट के साथ, मतलब यहाँ पे देखो मैंने नॉट का सिंबल यूज किया एज से पहले, तो उस केस में क्या करो, यहाँ पे देखो RES मतलब रिस्पॉन्स, ये जो पैरामीटर है ना, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे इसको सेंड करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ प्लीज एंटर योर एज। ठीक है, मतलब अगर यूजर ने एज प्रोवाइड नहीं की तो उसे ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसने एज प्रोवाइड की है, तो अब यहाँ पे आप एल्स इफ में चेक करो। ठीक है, एल्स इफ का भी हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई अगर ये एज लेस देन है, किससे लेस देन है? 18 से लेस देन है, तो उस केस में आप क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर दो। देखो, उस केस में हम यहाँ पे मैसेज पास करते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू विजिट दिस पेज। ठीक हो गया? मतलब अगर एज 18 से लेस देन है, ठीक है, तो ये वाला मैसेज शो हो जाएगा। एल्स में, मतलब एल्स का पार्ट कब चलेगा? जब यूजर की जो एज है वो 18 के इक्वल होगी, 18 से बड़ी होगी, तो एल्स का पार्ट चलेगा। और इस केस में मैं नेक्स्ट वाला फंक्शन यहां पे कॉल करवा दूंगा। इससे क्या होगा कि इस मिडलवेयर के बाद जो भी राउट होगा वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एल्स में नेक्स्ट का क्या लगा लिया? फंक्शन लगा दिया। इसका मतलब अगर यूजर एज प्रोवाइड नहीं करेगा तो ये मैसेज आएगा,
और अगर यूजर की एज 18 से कम होगी तो ये मैसेज आएगा। लेकिन अगर यूजर की एज 18 या 18 से बड़ी होगी तो एल्स का फंक्शन चलेगा, तो एल्स का पार्ट चलेगा और उसके बाद नेक्स्ट का फंक्शन चलेगा, तो जो भी नेक्स्ट राउट होगा या नेक्स्ट मिडलवेयर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया। और अब इसी को मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करवाऊंगा, सही है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट किसे करा दूंगा, यही जो हमारा रिक्वेस्ट फिल्टर मिडलवेयर ये जो हमने बनाया इसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इसको अब यूज करना है यहाँ पे। तो ये देखो मैंने यहाँ पे इसको लगाया हुआ है ना, मतलब यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट करके अपने इस रिक्वेस्ट फिल्टर के अंदर यहाँ पे डाला हुआ है। लेकिन अब इसको मैं ऐप के साथ बाइंड नहीं करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अब मैं इसको बाइंड करूंगा अपने राउटर के साथ। ठीक है, तो राउटर के लिए यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था एक हम वेरिएबल बनाएंगे कांस्टेंट राउटर, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एक्सप्रेस का एक फंक्शन होता है राउटर के नाम से। ठीक है, इसका हम क्या बनाएंगे, इंस्टेंस बनाएंगे, और इस इंस्टेंस का नाम मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, राउटर। और अब देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो अब मैं यहाँ पे करूंगा ये जो राउटर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना, राउटर डॉट यूज, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा अपना ये जो रिक्वेस्ट फिल्टर वाला ये जो ऑब्जेक्ट है ना, मतलब ये जो हमारा मिडलवेयर है जिसको मैंने रिक्वेस्ट फिल्टर के अंदर लिया था, इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया राउटर डॉट यूज के अंदर। भाई देखो पहले हम क्या कर रहे थे, इस रिक्वेस्ट फिल्टर को अपने ऐप ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर रहे थे। अब मैं अपने इस रिक्वेस्ट फिल्टर वाला ये जो मिडलवेयर है, मतलब ये वाला जो मिडलवेयर है, इसको मैं बाइंड करवा रहा हूं किसके साथ, राउटर के साथ। और अब इसी राउटर को मैं यूज करूंगा अपने स्पेसिफिक राउट्स के साथ, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे ये जो रिक्वेस्ट फिल्टर वाला मिडलवेयर है ये पूरी एप्लीकेशन के ऊपर नहीं लगाना, मतलब पूरी एप्लीकेशन के राउट्स के ऊपर नहीं लगाना, बल्कि स्पेसिफिक राउट्स के ऊपर लगाना है। ठीक है, तो ये वाला स्टेप आपने यहाँ पे लाजमी करना है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ राउट्स बना लेता हूँ। ठीक है, ये देखो ये राउट है ना, इसको मैं यहाँ से कट करके ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा ऐप का ऑब्जेक्ट है इसके बाद, ठीक है, ये वाली लाइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये वाली लाइन अब हमारे पास यूज़ नहीं होगी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई ये चलेगा हमारे पास इंडेक्स पेज के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एक मैसेज, दिस इज इंडेक्स पेज। ठीक हो गया, यहाँ पे इज आ जाएगा। ठीक है, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, एक दूसरा राउट यहाँ पे बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ अबाउट, यहाँ पे इसको अबाउट कर देते हैं, और फिर एक और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट के लिए। कॉन्टैक्ट हो गया, और यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। ठीक हो गया, तो ये देखो अभी ये जो मैंने 3 राउट्स बनाए हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैंने अभी अपना ये राउटर लेवल मिडलवेयर अप्लाई नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पे आके आपको रन करके दिखाऊं, ठीक है, देखो यहाँ पे आके सबसे पहले इस तरह से रन करते हैं, तो देखो अभी ये पेज एक्सेस हो रहा है, दिस इज इंडेक्स पेज। और फिर सेम इसी तरह अगर मैं अबाउट का भी करूं, एंटर करते हैं, तो देखो अभी अबाउट का पेज भी एक्सेस हो रहा है। और फिर सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे अभी कॉन्टैक्ट पास करूं तो कॉन्टैक्ट का पेज भी हमें एक्सेस हो रहा है। ठीक हो गया, अब मुझे यहाँ पे ये मिडलवेयर अप्लाई करना है। कौन सा, ये जो रिक्वेस्ट फिल्टर वाला ये जो मिडलवेयर है ये मुझे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करता हूं, मतलब ये जो 3 राउट्स हैं अगर मैं इनमें से किसी एक पे डायरेक्ट अप्लाई करूं, तो डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपका पाथ है ना गेट फंक्शन के अंदर, इसके सेकेंड आर्ग्यूमेंट में आप पास कर दो रिक्वेस्ट फिल्टर और यहाँ पे आप कॉमा लगा दो। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये वाला मिडलवेयर मैंने अपने इस राउट के ऊपर लगा लिया है। इसका मतलब अब जब मैं इस राउट को रन करूंगा तो हमारे पास ये वाला मिडलवेयर इसके ऊपर अप्लाई होगा। और इस मिडलवेयर के अंदर क्या हो रहा है कि हमारी एज चेक करेगा। सबसे पहले देखेगा कि एज प्रोवाइड की है, अगर नहीं की तो ये वाला एरर आएगा। अगर एज लेस देन है 18 से तो ये वाला एरर आएगा। लेकिन अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल है आपकी 18 के तो आपके पास रिक्वेस्ट आगे चली जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे आके इसको दोबारा सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स पेज के लिए राउट है उसको एक्सेस करते हैं, तो ये देखो क्या आ रहा है, प्लीज एंटर योर एज। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एज पास करता हूँ, एज इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 15 पास करता हूँ, ठीक है, देखो एज मैंने क्या पास की 15, एंटर करता हूँ, तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू विजिट दिस पेज। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 25 एज पास कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देखो अब पेज एक्सेस हो रहा है हमारा, दिस इज इंडेक्स पेज। ठीक हो गया, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, ये रिक्वेस्ट फिल्टर वाला मिडलवेयर अप्लाई कर लिया। लेकिन भाई देखो अब अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे अबाउट के ऊपर और कॉन्टैक्ट के ऊपर भी अप्लाई करना है, ठीक है, तो फर्स्ट माइंड में यही आएगा ना कि भाई इसी को रिक्वेस्ट फिल्टर को कॉपी करो, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो और यहाँ पे कॉमा लगा दो। ठीक है, तो अब ये अबाउट के लिए भी काम करेगा। ठीक है, तो सेव करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं,
यहाँ पे आके मैं स्लैश अबाउट दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके एंटर करते हैं तो अब देखो अब हमसे क्या मांग रहा है, एज मांग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे भी एज दूं, ठीक है, एज अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी कम देता हूँ 14, 18 से कम देता हूँ तो मैसेज आएगा यू आर नॉट अलाउड। और अगर मैं यहाँ पे 24 पास कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तब हमें ये वाला पेज हमारे पास एक्सेस हो जाएगा। लेकिन भाई देखो अब इशू क्या है, अब इशू ये है कि अगर सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे 100 राउट्स हैं जिसके अंदर मुझे तकरीबन 60 राउट्स के ऊपर ये वाला मिडलवेयर चाहिए, लेकिन 40 राउट्स के ऊपर मुझे ये वाला मिडलवेयर नहीं चाहिए, तो क्या मैं 60 दफा ये रिक्वेस्ट फिल्टर कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहां से इसको हटाता हूं, ठीक है, ये वाला जो रिक्वेस्ट फिल्टर है इसको मैं यहां से हटाता हूं, ठीक है। देखो दोनों जगह से यहां पे मैंने इसको हटा दिया। और अब देखो मैं यहां पे कह रहा हूं कि भाई जिस राउट के साथ मुझे अपना ये वाला मिडलवेयर अटैच करना है ना, उसके साथ मैं यहां पे यूज करूंगा ये राउटर वाला ऑब्जेक्ट। किस तरह से, यहां पे देखो मैं कहता हूं ये जो रिक्वेस्ट फिल्टर है, ये जो मिडलवेयर है, वो मुझे अबाउट पे लगाना है और कॉन्टैक्ट पे लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, अब देखना, अब मैं यहां से ऐप हटाऊंगा। देखो मैंने यहां से ऐप हटाया और राउटर का ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो राउटर का ऑब्जेक्ट है ये किसी सिंगल और मल्टीपल राउट्स के साथ हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे भी मैंने राउटर लगा दिया और फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे भी राउटर लगा दिया। तो अब देखो अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये वाला जो इंडेक्स पेज है इसके ऊपर तो आप डायरेक्ट आ सकते हो, लेकिन अगर आपको अबाउट और कॉन्टैक्ट को एक्सेस करना है तो आपने यहाँ पे लाजमी अपनी एज प्रोवाइड करनी पड़ेगी और एज भी 18 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। ये काम कर लिया। अच्छा अब इस केस में आपको एक और काम भी लाजमी करना है, ठीक है। वो काम क्या करना है, यहां पे देखो ऐप डॉट यूज के अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपका मेन पेज वाला राउट होता है ना, जो जिसको आप रूट भी कहते हो, और वो क्या होता है फॉरवर्ड स्लैश, इसके साथ यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा राउटर। मतलब ये जो एक्सप्रेस डॉट राउटर का मैंने यहाँ पे इंस्टेंस बनाया था ना, ये वाला, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे बता दिया। मतलब देखो समझो इस लाइन के अंदर मैंने किया क्या है, मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो राउटर है ना, ये आपने अपने बेसिक राउट के ऊपर लगाना है। मतलब बेसिक राउट से आपने इसको चेक करना है। बेसिक राउट कौन सा होता है, जो हमारा इंडेक्स वाला होता है ना, जब हम फर्स्ट टाइम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो फॉरवर्ड स्लैश होता है, तो वहां से आपने इस राउटर को इंप्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। एक तो ये चीज हो गई, ठीक है, एक तो इसका ये पॉइंट हो गया इस लाइन का, दूसरा पॉइंट भी है इस लाइन का, और वो ये है कि भाई ये जो राउटर है ना, इसको मैं अपनी ऐप के साथ भी क्या कर रहा हूं, एसोसिएट कर रहा हूं, जिससे पता चलेगा कि भाई ये राउटर भी हमारी इसी एप्लीकेशन के अंदर यूज होगा। मतलब इसी एक्सप्रेस का जो ऑब्जेक्ट है उसी के साथ हमने क्या करवाया, इसको एसोसिएट करवाया, लिंक करवाया। इस लाइन को हम कहते हैं माउंट करना। मतलब मैं अपने राउटर को माउंट कर रहा हूं किसके साथ, अपने इस ऐप के साथ, इस ऐप ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक हो गया। तो ये वाली लाइन भी लिखना जरूरी है। अब इसको सेव करते हैं और फाइनल इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इंडेक्स के ऊपर आऊं, ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा इंडेक्स के लिए राउट है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे आके मतलब से फॉरवर्ड स्लैश एंटर करता हूं, तो ये देखो अब ये डायरेक्ट एक्सेस हो गया, क्योंकि इसके ऊपर हमने वो अपना राउटर लेवल मिडलवेयर नहीं लगाया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ और अबाउट देता हूँ, ठीक है, तो जैसे अब आप अबाउट दोगे, एंटर करोगे, तो देखना ये देखो एज मांग रहा है, ठीक है, तो एज हम प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे। देखो एज अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 14 डालता हूँ तो एरर आएगा, यू आर नॉट अलाउड टू विजिट दिस स्पेस। लेकिन अगर यहाँ पे 18 से बड़ी डाल दूं या फिर 18 भी डाल दूं, मतलब पूरी 18 भी डाल दो, तब भी आपको ये उस पेज के ऊपर जाने देगा, ठीक है। और सेम इसी तरह अगर मैं अब कॉन्टैक्ट का पेज एक्सेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट, एंटर करते हैं, तो देखो प्लीज एंटर योर एज, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एज डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 28, या फिर पहले डालते हैं 12, एंटर करते हैं, तो देखो यू आर नॉट अलाउड। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 22 एज डाल दूं, एंटर करते हैं, तो ये देखो दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये जो राउटर लेवल मिडलवेयर हैं ये काम करते हैं। मतलब राउटर लेवल के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट राउटर का एक इंस्टेंस बनाना है और उस इंस्टेंस के साथ आपने अपने मिडलवेयर को क्या करना है, बाइंड करना है। और बाइंड करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका राउटर ऑब्जेक्ट है वो आपका ये जो गेट रिक्वेस्ट हो, पोस्ट हो, जिसके साथ भी आप यूज करना चाह रहे हो उसके साथ आप इस तरह से यूज करोगे। और लास्ट में आपको इसको माउंट भी करना है, मतलब आपका जो ये राउटर ऑब्जेक्ट है उसको अपने ऐप ऑब्जेक्ट के साथ माउंट करना है, ये भी लाजमी है। ठीक हो गया। तो ये सिनेरियो भी मैंने आपको इंप्लीमेंट करके दिखाया। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना। और अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।